तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शॉप लॉस पर। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक नई वीडियो। ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है दोस्तों बाकी वीडियोस से। इसमें हम आपको मार्केटिंग टिप्स, स्ट्रैटेजीज, स्टॉक के बारे में किसी भी चीज़ की एनालिसिस नहीं बताएंगे। ये वीडियो पर्टिकुलरली किसी कंपनीज़ और उनके फैक्ट्स और उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, उनके ड्रॉबैक्स, उनके फॉल्स, उनके राइज, ये सारी चीज़ों पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं KFC के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। KFC कंपनी का ग्रोथ, KFC कंपनी की मार्केटिंग फेलियर, जो मोस्टली इस बारे में आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताने वाले हैं। कुछ फैक्ट्स, कुछ उनके ड्रॉबैक्स, कुछ उनकी गलतियाँ, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, KFC जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन चिकन या फास्ट फूड डिलीवरिंग ऐप है, राइट। ये ऑफलाइन में भी इनके रेस्टोरेंट्स हैं, इनके फ्रेंचाइजीज हैं बहुत सारे। ठीक है, तो KFC ने अपना मार्केट का सबसे बड़ा फेलियर फेस किया था 2009 में। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं क्या फेलियर हुआ था, राइट। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 5 मई 2009 में KFC ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग एक मार्केटिंग स्कीम लॉन्च की। ठीक है, इस स्कीम में उन्होंने ये नहीं देखा, मार्केटिंग सर्वे तक नहीं किया कि वो स्कीम का आउटपुट क्या आने वाला है, राइट। ठीक है, तो इन्होंने एक शो चूज़ किया। उस शो में एंकर जो थी वो उनका शो था, उनका नाम था ऑफ्रा विनफ्रे। ठीक है, ऑफ्रा विनफ्रे शो नाम था। इस शो की TRP, इस शो की डिमांड ये बहुत ज़्यादा हाई थी। इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अपनी एक स्कीम जो थी, ठीक है, उन्होंने इस शो पे लॉन्च कर दी। ठीक है, उन्होंने इस शो पे कहा कि इस शो पे जो भी विज़िट कर रहे हैं, इनकी वेबसाइट पे उन्होंने 24 आवर्स तक अपने फ्री कूपन्स अवेल कर दिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, कि 24 आवर्स में जितने भी लोग ये शो जो विज़िट किए हैं वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाके, ओके, 24 आवर्स तक वो इस कूपन को अवेल कर सकते हैं। और इस कूपन में क्या था, जैसे कि ये 2 पीसीज ऑफ मील और ये ग्रिल्ड चिकन का ले सकते थे। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने ये बात ध्यान नहीं दी कि शो के ऊपर कितना रिस्पॉन्स आने वाला है कस्टमर्स का। सो ये सारी चीज़ें उसने 2 पीसीज ऑफ चिकन मील सोचा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा तो मैनेज कर लेंगे और शो मार्केटिंग भी अच्छी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने सोची होंगी। बट ये शो ने जब इसका आउटपुट आया, ठीक है, तो 24 आवर्स के विद इन ही इनको 10.5 मिलियन कूपन्स 10.5 मिलियन कूपन्स डाउनलोड हो गए 24 आवर्स के अंदर अंदर, जो कि KFC के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। उन्होंने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था कि इतने सारा कूपन्स उस वेबसाइट से 24 आवर्स के अंदर डाउनलोड कर लेंगे लोग। ठीक है, और मोस्टली ये उनका जो डिफेक्ट था या फिर जो फॉल्ट इसमें उनकी कह सकते हैं वो था उनकी रिसर्च, लैक ऑफ रिसर्च। दोस्तों, उन्होंने रिसर्च नहीं किया था कि इसके क्या आउटपुट होंगे, क्या आउटकम्स हो सकते हैं, है ना। 10.5 मिलियन यानी कि कम से कम 1,50,00,000, 1 करोड़ लोग ने ये कूपन डाउनलोड किया था और इस कूपन में उनको मिलने वाले थे 2 पीसेस ऑफ चिकन मील। जी हाँ, तो अगले ही दिन उन्होंने कहा था कि ये जो कूपन है ये वो अवेल कर सकते हैं 15 डेज तक, 2 हफ्ते तक। ठीक है, तो 2 हफ्ते तक 5 मई से लेकर 19 मई तक ये अवेल कर सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने अगले ही दिन से जो भी उनके नियर बाय फ्रेंचाइजीज थे वहाँ पे वो गए और सारे जिनके पास कूपन थे एक लाइन में लग के खड़े हो गए अगले दिन से। अब ये जो सारे शॉप्स थे, सारे रेस्टोरेंट्स थे, उन लोग को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फेस करना पड़ी है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये तो रन आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं सारे के सारे, उनके फ्रेंचाइजी रन आउट, क्योंकि इतने सारे चिकन प्रैक्टिकली देना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, उनकी चिकन की लिमिट जो थी वो भी ख़त्म हो गई। उन्होंने कुछ कर करके थोड़े बहुत लोगों को दिया, जितनी भी उनकी अवेलेबिलिटी थी, जितना भी वो पॉसिबल कर पाए। उसके बाद टोटली अगर आपको बताऊँ इन फिगर्स, तो 42 मिलियन डॉलर्स का इन्होंने चिकन, या इनको कह सकते हैं लॉस हो इसकी वजह से, 42 मिलियन डॉलर्स का। ठीक है, एक इमर्जिंग कंपनी के लिए स्टार्टिंग ऑफ द स्टेज में ही 42 मिलियन डॉलर का लॉस बहुत बड़ा होता है, सच मानिए बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं था। अगर तुम्हारे पास चिकन नहीं है, तुम अपनी प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने
स्टेप फॉरवर्ड किया और कहा और सभी लोगों से माफ़ी मांगी। ऑब्वियसली उनका माफ़ी मानना बनता था, ठीक है। उन्होंने सामने आए, माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने ये चीज़ें मार्केटिंग को ध्यान में रखा, बट ये सब चीज़ें बाद में थी। इसके बाद जो कस्टमर्स थे जिनके पास उनके कूपन थे, बट उनको उसका कुछ मिल नहीं रहा था रिवॉर्ड, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री होंगे ऑब्वियसली। अगर इंडिया में हो तो ज़्यादा ही बवाल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो फिर भी फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है। तो वहाँ पे भी फिर कूपन्स नहीं हुए, मिले, अवेल हुए, तो फिर लोगों में थोड़ा आक्रोशजनक व्यवहार हुआ था उनका, ठीक है। तो यही मार्केटिंग रिसर्च के लैग थे दोस्तों, ठीक है। कंपनी को नीचे गिराने के लिए या कंपनी को उठाने के लिए मार्केट रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च करिएगा आगे चल के, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। और मार्केट रिसर्च अगर आपका कोई भी स्टार्टअप हो, ठीक है, तो मार्केट रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे फंड लेके आगे रहेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।